हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं है क्योंकि आजकल जो मॉर्निंग का रूटीन है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। मतलब सारा काम लेट लेट हो गया है। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं उठ जाती हूँ, जो मेरा अलार्म लगा हुआ था पहले का, जब बेटू स्कूल जाती थी तो उसी टाइम पे तो मैं उठ जाती हूँ। बट हाँ, फिर चाय वगैरह बना करके दे देती हूँ जब मनीष उठते हैं। उसके बाद फिर हम रज़ाई में बैठे रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। उससे बेटर होता है कि मैं थोड़ा आराम आराम से सारे काम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि फिर वैसे भी मैं अभी बीच में काफ़ी बीमार हो गई थी। तो फिर थोड़ा सा लेट लेट ही आजकल काम स्टार्ट हो रहे हैं। और आज की जो मॉर्निंग थी वो काफ़ी रिफ़्रेशिंग सी थी। मैंने आज आंवला कल लिए थे, आंवला मैंने व्लॉग में भी शेयर करे थे। तो आंवला मैंने जो लिए थे वो मैंने मॉर्निंग में जब मैंने टी बनाई थी ना मनीष के लिए, तब मैंने निकाल करके ना रख दिए थे। तो 4 आंवलास थे। मैंने इनका आंवला जूस स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी हमारी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, ओवरऑल फुल बॉडी के लिए जो आंवला होता है ना वो बेस्ट होता है। इसमें बहुत सारा वाइटामिन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमारे पूरी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने 4 आंवलास को ना ग्रेट कर लिया था और जो स्ट्रेनर होती है ना उसी से ऐसे स्पून से दबा करके थोड़ा सा इसका जूस निकाल लिया था। इतना सही जूस निकला था 4 आंवला से। और वो फिर मैं जूस वगैरह अपना पी करके, काफ़ी खट्टा मतलब मीठा तो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत अलग सा टेस्ट होता है इसका। तो फिर मैंने पी लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो मैं पी करके आ गई थी आंवला जूस। और उसके बाद फिर मैं दोबारा आई थी किचन में आटा लगाने के लिए, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में बनाने वाली थी मूली के पराठे। मूली भी मैंने बाहर निकाल करके रख दी है फ्रिज से, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना। वैसे तो बनने पराठे ही होते हैं तो गर्म तो हो जाती है, लेकिन छिलते वक्त बहुत हाथ में ठंडा लगता है। तो आंवलास भी मैंने निकाल करके रख दिए थे जब उठी थी टी बनाने के लिए। और साथ में ये मूली, मूली के पत्ते, मतलब सारी प्रिपरेशन मैं करके आ गई थी। फ्रिज से जो भी निकालने वाली चीज़ें थी मैंने निकाल करके रख दी थी। उसके बाद फिर आटा वाटा मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मूली वगैरह मैंने छील ली थी। पहले तो मैंने एक ही मूली छीली थी, मेरे को लगा काफ़ी रहेगी, क्योंकि जो मूली की लीव्स होती है ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ पराठे वगैरह बनाने के लिए। बट फिर मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा ही कम हो गई है, क्योंकि ग्रेट करने के बाद ना बहुत ही थोड़ी सी हो गई थी। और बहुत सारी लीव्स थी यहाँ पे जो कि मैंने वॉश कर ली थी। और यहाँ पे चॉपर पे, चॉपिंग बोर्ड पे मैंने इसको अच्छे से कटिंग कर ली थी इसकी। बहुत इजी हो जाता है यार चॉपिंग बोर्ड पे काम, पहले था नहीं ना। तो मेरे को मतलब जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को तभी हमें पता चलता है ना आफ्टर बिफोर कि अच्छा रिज़ल्ट है या फिर ख़राब है। तो काफ़ी इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि हाथ पे करती तो ये सब एक्स्ट्रा काम नहीं पड़ता वॉश वगैरह करने के लिए। बट हाँ, हो भी बहुत इजीली जाता है और थोड़ा बारीक भी कटता है मुझे लगता है। जैसे हाथ से कई बार थोड़ा हम जो पत्ते वाली चीज़ होती है वो थोड़ी मोटी मोटी कटती है। तो इस चॉपिंग बोर्ड पे रख के मैं बहुत इजीली और बहुत ही बारीक सा काट पा रही थी। और उसके बाद एक मूली जो थी वो मैंने ग्रेट कर ली थी। ग्रेट करने के बाद फिर मेरे को कम लगने लगी, फिर मैंने इसमें दूसरी मूली ऐड कर दी थी। और मूली के पराठे जो होते हैं ना मैं बहुत ही हेल्दी तरह से बनाती हूँ। और वैसे तो जो मूली के नॉर्मली पराठे बनते हैं वो मूली को ग्रेट करके और उसका जो जूस होता है ना वो स्क्वीज़ कर देते हैं। बट मैं इसका जूस जो होता है वो बिल्कुल भी स्क्वीज़ नहीं करती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं मूली के पराठे किस तरह से बनाती हूँ। वैसे भी मैंने पहले भी अपने व्लॉग में शेयर करा हुआ है कि मैं मूली के पराठे कैसे बनाती हूँ, बट आई थिंक उसमें मेरे को कॉमेंट एक दो आए थे कि शायद मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेटू के लिए मूली का पराठा बना करके, क्योंकि ये बना खाती है बिना मिर्ची वाला। तो मैंने इसके लिए पहले एक बना करके इसको खिला दिया था, ताकि क्योंकि इसकी मेडिसिन चलती है ना और काफ़ी सारी मेडिसिन हो जाती है तो फिर ये लेट हो जाती है। तो पहले मैंने उसको खिला दिया था। उसके बाद फिर ये वाला जो बाकी बचा हुआ था इसमें मैंने हमारे लिए मिर्ची वगैरह कट कर दी थी। ये देखो, ये वाली ग्रीन मिर्ची है ना, सिर्फ मैंने इसके अंदर जो ग्रेट करी हुई मूली और मूली की लीव्स थी ना इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ था, सिर्फ मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची डाली थी। और प्लीज़ गाइस मेरी वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और वॉइस ओवर करने में भी ना बिल्कुल कंफर्ट फील होता नहीं है, गले में ना बहुत खराश फील होती है और कंटिन्यू बोलने से ना खांसी वाली फीलिंग होती है मेरे को। वैसे तो खांसी नहीं है बट खांसी जैसा लगने लगता है। और सिर्फ मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची कट करी थी। और जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं ना वैसे एक चपाती गोल सी बिल्कुल पतली सी बेली मैंने। और जैसे हम स्टफिंग करते हैं ना, जैसे सैंडविच वगैरह की हम स्टफिंग करते हैं, वैसे ही मैंने एक रोटी के ऊपर मूली और उसके पत्ते लिए और उसके ऊपर से मैंने इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर होता है ना वो
स्प्रिंकल करा था। हल्दी पाउडर इसलिए करा था क्योंकि फिर मनीष को ऐसा लगता है कि मतलब कच्चापन है, तो सिर्फ मैं उन्हीं के पराठों में हल्दी डालती हूँ, बाकी मैं अपने पराठों में हल्दी नहीं डालती हूँ। और नॉर्मली मूली के पराठे में हल्दी वगैरह नहीं डलती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सी रोटी बेलनी है हमें, उसके अंदर जो भी हमने मूली या फिर मूली के पत्ते कट करे हुए हैं वो सिर्फ उसमें डालने हैं, और हैंड टू हैंड हमें ऊपर से नमक जो है वो स्प्रिंकल करना है। नहीं तो अगर हम पहले उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे ना तो वो बहुत सारा पानी और छोड़ देती है। मूली के अंदर जब हम पानी वो सॉल्ट डालते हैं ना तो वो पानी और ज़्यादा छोड़ती है, तो इसलिए ना हमें पहले उसमें मूली में नमक नहीं डालना है। साथ के साथ जब हम पराठे बनाएंगे ना तब हमें उसके अंदर नमक डालना है और उसको अच्छे से ऐसे मतलब मिक्स कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत कम रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब काम चल जाता है। आप थोड़ा सा कर्ड वगैरह में भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करोगे तो उसमें भी हल्का फुल्का सॉल्ट चल जाता है। तो वैसे तो मैं मतलब मेरा जो सॉल्ट होता है वो कम होता नहीं है पराठों में। यहाँ पे मनीष के लिए मैंने दोनों पराठे बना दिए थे और टी के साथ बनाए थे उनके लिए। और ये था मेरा पराठा, देखो दोनों साइड से अच्छे से सिका हुआ है, मतलब जो इसके कॉर्नर्स होते हैं ना, जब हम जो फोल्डिंग वाला एरिया है जैसे ये वाला, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से सेक दिया था। तो ये मेरा हेल्दी सा यमी सा पराठा मतलब बन के रेडी हो गया है। और मैंने इसको कर्ड के साथ लिया था। कर्ड के अंदर मैंने डाला था जीरा पाउडर, जो कि मैं नॉर्मली भुना हुआ जीरा डालती हूँ बस। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी सामान वगैरह फैला था वो मैं समेट रही थी, क्योंकि मेरे को करनी थी बेटू की मालिश। घर का काम ना मतलब दिन इतना छोटा होता है, कुछ भी समझ नहीं आता। मतलब अभी दिन स्टार्ट हुआ था, इधर से हौच पौच सी मची रहती है सुबह सुबह कि फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना है, बेटू को भी रेडी करना है। नहीं तो फिर नहाने धोने का टाइम निकल जाता है ना, फिर धूप चली जाती है, फिर तबीयत और ख़राब होने लगती है। अभी मेरे को ये प्रेशर होता है इस टाइम पे कि मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री हूँ और मैं फटाफट धूप में भाग जाऊँ। धूप भी बहुत कम देर के लिए आती है, और अगर अपना मतलब या तो काम ही नहीं बट पाता है या फिर धूप सेक लो, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ मतलब जल्दी से जल्दी हो पाए, एटलीस्ट मैं 1 घंटा धूप में ज़रूर जा कर के बैठूँ। तो फटाफट यहाँ पे मैंने बेटू की मालिश कर दी थी, क्योंकि इसको नहलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लीनिंग भी बाद में लेट तक भी खुद चलती रहेगी, लेकिन बेटू को नहलाना पहले ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने बेटू की अच्छे से मालिश कर दी थी ऑयल से। मतलब ऐसे कोई वार्म मैंने नहीं करा था ऑयल को, नॉर्मली ऑयल से मैंने मालिश कर दी थी, क्योंकि गीजर मैंने ऑन कर दिया था पानी गर्म करने के लिए। और उसके साथ फिर ना अगर बॉडी में थोड़ा सा ऑयल ना लगा करके नहाओ ना तो फिर बहुत ड्राइनेस सी होने लगती है, और अगर पहले से ऑयल लगा करके नहाओ ना तो फिर बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती। मैं खुद भी जब नहाने से पहले विंटर्स में स्पेशली पूरे अच्छे से हाथ पैरों में ऑयल मसाज कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल भी ड्राइनेस ना फील हो। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे बेटू नहा करके रेडी हो गई थी। ये नहा लेती है ना तो मेरी हाफ टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो मेरा आधा काम निपट गया है अब। क्योंकि इसी का मेरे को रहता है कि जिस दिन हेयर वॉश करने होते हैं ना स्पेशली, उस दिन तो मेरे को ये होता है कि फटाफट से इसको नहलाऊं। और मतलब बहुत शोर भी मचाती है आजकल, ठंड लगती है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगती है नहाते हुए, तो मेरे को होता है कि फटाफट इसको नहलाऊं और मैं धूप में भेजूँ ताकि इसको ठंड ना लग जाए। वैसे भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से नहला धुला के हेयर्स के टॉवल में रैप करे हुए थे, जैसे कपड़े वगैरह पहनाए ना, तो तभी मैंने इसको टॉवल को हटाया था। और उसके बाद रेडी वेडी करने के बाद मैंने इसको मेडिसिन्स वगैरह दे दी थी, नहीं तो फिर एक साथ बहुत सारी हो जाती है देने को। तो जो पीने वाली मॉर्निंग इवनिंग की थी, तो मॉर्निंग वाली डोज मैंने इसको दे दी थी, और साथ में एक स्प्रे था, मतलब 2 पंप ना उसके इसके नोज़ में डालने थे। एक नोज़ वाली ड्रॉप भी दे रखी है और एक स्प्रे भी दे रखा है कि स्प्रे एक एक पंप दोनों नोज़ में डालनी है, ताकि नोस्ट्रिल जो है वो अच्छे से खुल जाए। और उसके बाद बेटू को अच्छे से पैक वैक करके मैंने धूप में भेज दिया था बाल बाल सुखाने के लिए। सॉक्स वगैरह पहना करके, हैवी वाली जैकेट पहना करके मैंने उसको भेज दिया था, मनीष को हैंड ओवर कर दिया था कि अब इसका ध्यान रखना। वो इसको लेकर के थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं और साथ साथ अपना काम भी करते रहते हैं। और वॉइस ओवर करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रही है, और मतलब खांसी वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद फिर बेटू चली गई थी, तो यहाँ पे फिर मैंने तसल्ली से अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट करा था। और उसके मतलब क्लीनिंग का काम स्टार्ट करा था। जो भी चीज़ें फैली होती है सबसे पहले तो मेरे को वो सारी समेटनी होती हैं, जैसे कि ये हल्का फुल्का जो भी रात के टाइम एक बार बेड पे बैठ जाते हैं ना। विंटर का टाइम ना बहुत एक अच्छा भी होता है, मतलब काफ़ी सारी मेमोरीज सी होती हैं इस टाइम पे। जैसे रजाई में टाइम से घुस जाना, खाना वाना खा के फिर चुटर पुटर और ये स्नैकिंग वनैकिंग करते रहना। तो वही इसमें कुछ रखा हुआ था, रात को इन्होंने खाया होगा दोनों ने, तो वही उसमें एक स्पून भी रखा हुआ था। तो खा करके स्पून भी उन्होंने उसी में ही छोड़ा हुआ, तो मैंने स्पून निकाल करके रख दिया था, बाकी जो पॉली थी उसको मैंने थ्रो कर दिया था।
और उसके साथ यहाँ पे मैंने बेडशीट भी अच्छे से झाड़ ली थी। और ये देखिए यहाँ पे मैं डबल क्विल्ट लेकर के हम रात को सोते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2 मोटी मोटी जैकेट्स की लेयरिंग करी हुई है। इसके नीचे भी मैंने अच्छी सी मोटी सी वार्म सी जैकेट पहनी हुई है, इसके ऊपर ये वाली पहनी हुई है। और रात को भी जो हम है डबल क्विल्ट करके सोते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब ठंडी हवा, पता नहीं डोर्स वगैरह तो दोनों साइड से बंद होते हैं, बट पता नहीं ठंडी हवा रूम में ना काफ़ी ज़्यादा फील होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा बेड सेट हो गया था और मैं यहाँ पे लगाने लगी थी झाड़ू। ये वाला पीछे वाला डोर तो आप 5 मिनट के लिए खोल के नहीं रख सकते हो। ऐसे लगता है कि एकदम शिमला की वादियों में हम पहुँच, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है। और उसके बाद बस यहाँ पे मेरी झाड़ू वाड़ू लग रही थी, सारा कुछ मैं यहाँ पे सेट वेट कर चुकी थी। मेन जो टाइम लगता है ना, वो जो चीज़ें फैली हुई होती है ना, उनको समेटने में टाइम लगता है। बाकी झाड़ू और पोछा वगैरह लगाने में उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फटाफट मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी, बेड वेड मेरा सेट हो गया था। और यहाँ पे फिर मेरी झाड़ू वाड़ू लग गई थी। और देखो डेली क्लीनिंग करने के बाद भी ना कितनी सारा डस्ट और पता नहीं ये कागज़ वागज़ ना, मेरी बेटी है जो ये फाड़ फाड़ करके जगह जगह फेंकती रहती है। जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका यही रहता है, उसमें कभी कुछ बनाती रहती है, कभी हार्ट बनाती रहती है, कभी कुछ लेटर लिखती रहती है मेरे लिए, कभी मनीष के लिए। तो ये कागज़ वागज़ ना बहुत फैला देती है। पहले तो ऐसा नहीं था, बट हाँ स्कूल जाने लगी है ना, ड्राइंग वगैरह करने लगी है, तो तब से इसका ये हो गया है कि सारा टाइम मतलब कुछ ना कुछ बनाती रहती है, फ्री होती है तो फिर मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करती। बच्चा सारा टाइम फ़ोन देख रहा है या गेम्स खेल रहा है या टीवी देख रहा है, तो मेरे को उससे बेटर ऑप्शन लगता है कि वो एटलीस्ट ड्राइंग कर रही है। मतलब वो ड्राइंग मेरे को फिर भी बेटर ऑप्शन लगता है। तो ये उसकी ड्राइंग किट है, जिसमें उसके पास अलग अलग टाइप के क्रेयॉन्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, पेंट वाले कलर्स भी, वाटर कलर्स होते हैं ना, वो तो मैंने फेंक दिए। उससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसने जगह जगह पे उसके जो कलर्स होते हैं ना, पहले मैंने इसको यूज़ करना उसका बताया नहीं, पता नहीं इसने कैसे दिमाग लगाया उसको और यूज़ करना सीख लिया था, तो मैंने उसको फेंक दिए। क्योंकि जगह जगह पे ना ये उसके पेंट के काफ़ी निशान बनाती जा रही थी। मैंने कहा ये तो सब ख़राब कर देगी, तो मैंने इसके वो वाले कलर्स फेंक दिए। और उसके साथ यहाँ पे मैंने जो टेबल वगैरह था वो भी अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि बेटू लगी रहती है ना, वो एक चीज़ निकालती है तो 10 नीचे गिरा देती है। यहाँ पे उसका ड्राइंग का मटेरियल रखा हुआ है, तो वो बहुत बार मतलब यहाँ पे चीज़ें यूज़ करती रहती है और रखती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो जाता है, मतलब गंदा इन द सेंस बिखर जाता है। तो बस वो भी मैंने सेट कर दिया था। स्टीमर का बॉक्स ना काफ़ी बड़ा सा लग रहा था मेरे को, मैंने पता नहीं क्यों इतने दिन से रखा हुआ था, दिमाग ही नहीं चला। तो फाइनली आज ना मैंने इसका स्टीमर का जो बॉक्स था वो मैंने निकाल करके इसके बिना ही स्टीमर रख दिया था। काफ़ी कम स्पेस ले रहा था और ये बॉक्स में रखे रहने से ना बहुत बड़ा उसने स्पेस घेरा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसका बॉक्स जो था वो निकाल करके रख दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आई थी, क्लीनिंग का लास्ट स्टेप जो होता है, डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर दी थी और सब कुछ झाड़ वाड़ दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगाने के लिए आई थी। वैसे तो मेरे पास मॉप है, मैंने काफ़ी मतलब जब भी रेगुलर लगाती हूँ वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, तो मैं मॉप से ही लगाती हूँ। बट आज मेरा मन हुआ, सब लोग बोलते हैं कि वाइपर से ज़्यादा बेटर लगता है और मॉप से उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं भी इस तरह से एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। और एक्चुअल में मॉप से ज़्यादा बेटर जो होता है वो वाइपर से ही लगता है। वाइपर से ये होता है ना कि बहुत उसकी थिन सी लेयर होती है, मतलब ये जो होता है ना स्ट्रेट सा होता है, तो उसमें जो भी डस्ट या फिर जैसे फ्लोर पे हेयर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो एक साथ वाइप होकर के ना, मतलब एक साथ सारा गंदा, मतलब जो भी कूड़ा वगैरह या गंदगी जो फ्लोर पे रह जाती है, मेनली हेयर्स जो होते हैं ना वो रह जाते हैं, तो ना वो वाइप होकर के मतलब एक डस्ट की लेयर ना अलग से इधर की साइड आ जाती है। एक साइड क्लीन हो जाता है और दूसरी साइड सारी डस्ट आ जाती है। और जो मॉप होता है, मॉप एक राउंड सा होता है, तो वो आगे पीछे करने से ना आधी डस्ट आगे चली जाती है और आधी पीछे आ जाती है। मुझे ऐसा लगा कि वाइपर से ज़्यादा बेटर होता है मॉपिंग वगैरह करना। बाकी बैठ करके लगाना तो सबसे बेस्ट होता ही है, बट हाँ अगर जो वो मॉप से मैं लगाती थी उसमें और वाइपर से पूछा जाए तो मैं वाइपर वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी। मेरे को वाइपर से पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से लग पा रहा था और मॉप से ना बहुत ज़्यादा गीला गीला भी लगता था। और वाइपर से ना काफ़ी जैसे विंटर्स हैं सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वाइपर से लगाने से ना बहुत मतलब जैसे कम गीला होता है ना, सूखा सूखा ही लग रहा था एक तरह से। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह भी फिनिश हो चुकी थी और शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। और हम मार्केट गए थे किसी काम से, तो बेटू का मन हुआ
मेरा मन हुआ पेस्ट्री खाने का कि चलो एक पेस्ट्री खा करके चलते हैं, क्योंकि मेरे को केक पेस्ट्री काफ़ी पसंद है। तो फिर हम आ गए थे बॉक्स ऑफ केक, जो कि यहाँ के केक जो होते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और हमारे हर स्पेशल डे पे यहीं से हम केक पेस्ट्री वगैरह लेते हैं। तो ये सारे केक्स जो है रेडीमेड यहाँ पे बने हुए थे। ये वाला केक का सेक्शन था और ये वाला पेस्ट्री का सेक्शन था। तो यहाँ पे हम पेस्ट्री खाने के लिए आ गए थे। एक पेस्ट्री ली थी मनीष ने और एक मैंने ली थी। बेटू ने अपनी पैक करा ली थी, उसने बोला कि मेरे को अभी नहीं खानी, मैं घर जा कर के खाऊँगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पैक करा ली थी। और मनीष ने ना अपने लिए गरम करवाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मतलब पेस्ट्री को भी गरम करा के खाते हैं क्या? आपने कभी खाई है गरम करा के? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो नॉर्मली ली थी, मनीष ने गरम कराई थी। और ये थी बेटू के लिए वाइट फॉरेस्ट, जो ये वाइट है ना मिल्की बार जो चॉकलेट होती है, वो इस पर स्प्रिंकल करी हुई थी। और यहाँ हो गया था रात का टाइम। मतलब वाह यार, विंटर का जो सबसे स्पेशल टाइम होता है ना, ये जो मेमोरी होती है, ये मतलब पूरा साल में बहुत याद आती है यार। ये टाइम इकट्ठे होकर के आग सेकना, गपशप करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे रात का टाइम हो गया था, खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ पे आग सेकने के लिए आ गए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस टाइम पे हम गप्पे शप्पे मार रहे थे और चाय जो पीते हैं वो चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। तो चाय तो मैंने नहीं पी थी, लेकिन हम काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस टाइम को, जब हम आग जला करके बैठते हैं, सेकते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये रे मनीष, वो भी आग सेक रहे थे। और इधर बैठी थी दिव्यांशी को मैं अभी दिखाऊंगी ना, तो ये सामने उसका फ्रेंड है ये जो बैठा हुआ है। तो वो बोलता है कि मुझे भी दिखाओ वीडियो में, तो इसके बाद फिर मैं उसको दिखाऊंगी। तो बस ऐसी बच्चों की मस्ती चल रही थी और हम सब गप्पे शप्पे करते हुए आग सेक रहे थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर